यूपी बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के स्वागत की तैयारियों में जारी हुए एक पोस्टर ने विवाद को जन्म दे दिया है। इस पोस्टर में केशव को कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर में एक महिला को द्रौपदी के रूप में दिखाया गया, तो मायावती, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आजम खान और ओवैसी को इस पोस्टर में कौरवों की तरह यूपी का चीर हरण करते दिखाया गया है। इस पोस्टर को बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता रूपेश पांडे ने जारी किया था। विवाद बढ़ने पर पार्टी ने रूपेश पांडे को 4 हफ्तों के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पोस्टर जारी होने के बाद विपक्ष ने चारों ओर से बीजेपी पर हमला बोल दिया और बीजेपी पर राम को बेचने का आरोप लगा डाला। इतना ही नहीं, विपक्ष का कहना है कि अब द्रौपदी के नाम पर यूपी की जनता के साथ बीजेपी मजाक कर रही है। बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पद संभालते ही पूरे प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम पहुंचे। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए केशव ने कहा कि प्रदेश को सपा मुक्त बनाना है। रामनवमी के मौके पर अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना सभी का हक है। अगर मायावती भाजपा पर बाबा साहब को लेकर राजनीति का आरोप लगाती हैं, तो मायावती बाबा साहब की महत्ता को कम कर रही हैं। वहीं राम मंदिर मामले पर उमा भारती ने कहा कि दोनों पक्षों से सकारात्मक बयान आ रहे हैं। इससे ये लगता है कि जल्द ही राम मंदिर का समाधान निकल आएगा। वहीं अंबेडकर जयंती पर शुरू हुए विवाद पर बीजेपी सांसद आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है। योगी ने कहा कि कौन क्या कह रहा है उस पर वो टिप्पणी नहीं करेंगे और जो जय भीम बोलते हैं तो अतः वो भारत माता की जय भी बोलता है। रोहित वेमुला के मामले पर योगी ने कहा कि बौद्ध और भगवान बुद्ध एक क्षत्रिय राजकुमार थे, सनातन हिंदू धर्मावलंबी थे और जिनको लगता है कि बुद्ध मार्ग उचित है वो देर से लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि बुद्ध का मार्ग सनातन हिंदू धर्म का मार्ग है। प्रदेश में आज हादसों से भरा दिन रहा। मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र में ट्रेन के सामने सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक की मौत हो गई, तो दूसरा हादसा सहारनपुर में हुआ, जहां कॉन्वेंट स्कूल के एक छात्र की जान ट्रेन के सामने सेल्फी लेने के चक्कर में चली गई। मिर्जापुर के जिगाना इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में 2 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के पुलिस लाइन के निकट श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 2 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में ग्रामीणों को 2 महीने से राशन न मिलने पर कोटेदार का घेराव किया, जिसके बाद ग्रामीणों और कोटेदार में जमकर नोकझोंक हुई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। गर्मी बढ़ते ही आग का तांडव भी शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर में तेज हवाओं के कारण खेत से उठी चिंगारी से किसान का घर जलकर खाक हो गया, तो मऊ के हल्दरपुर में आग से किसान की खड़ी फसल स्वाहा हो गई। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्रों में मुजफ्फरनगर के छात्र प्रणव शांडिल का शव 5 दिन बाद मुजफ्फरनगर पहुंचा। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं गमगीन माहौल में प्रणव के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे देश के साथ प्रदेश में भी रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। कानपुर में इस मौके पर मुस्लिम समाज सेवियों ने मंदिर में कन्या भोज का आयोजन कराया और लोगों के सामने अनूठी मिसाल पेश की। कानपुर के वैभव लक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। श्रद्धालु मंदिर से मां का खजाना लेने के लिए कतारों में खड़े हैं और सबसे खास बात यह है कि कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, मां का खजाना कभी कम नहीं पड़ता। इलाहाबाद में राम नाम का प्रसार करने के लिए राम भक्तों ने एक नई पहल की है। राम भक्तों ने राम नाम बैंक की स्थापना की है। इसका अकाउंट होल्डर बनने के लिए आपको बैंक द्वारा जारी किए गए कोरे कागज के पन्नों पर 1.25 लाख राम के नाम 1 महीने के अंदर लाल रंग की स्याही से भरकर जमा कर देने हैं। धर्मनगरी अयोध्या में आज राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस पवित्र अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और पुण्य सलीला सरयू में डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों में भी दर्शन पूजन कर रहे हैं।
आज पूरे देश में रामनवमी का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन जालौन के उरई में रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिससे भक्त भड़क गए और प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा।